नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ए टू जेड न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। देखिए, हम पहुंचे हैं इस समय पूर्व मंत्री करतार भड़ाना जी के ऑफिस पे और यहाँ पर आपको देखें कि तमाम जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो बधाइयाँ देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि समालखां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनमोहन भड़ाना ने 19,315 वोटों से जीत हासिल की है। और देखिए, उनके पिता पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना के कार्यालय पर तमाम जो समर्थक हैं वो पहुंचे हैं बधाई देने के लिए। आइए बात करते हैं, क्या कहते हैं पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना। मंत्री जी, मनमोहन भड़ाना जी की आज बहुत बम्पर जीत हुई है और जिस तरीके से वहाँ समालखां के अंदर लोगों का समर्थन मिला और प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे इस लोगों को? मैं तो ये कहूँगा कि ये अच्छाई की जीत है और उस प्रभु ने उसको एक जिम्मेवारी दी है और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, भड़ाना जी, मन्नू भाई जो हैं भड़ाना जी, वो भी लोगों के बीच गए और लोगों से किस तरीके का आपको प्यार मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्र में जाके और अलग अलग क्षेत्र में, क्योंकि काफी बड़ी जगह है, काफी बड़ा क्षेत्र है, और लोगों के बीच में 1 to 1 करना लोगों से कैसा रहा एक्सपीरियंस सर? जो प्यार उसको वहाँ मिला, पहली तो प्रभु की कृपा, फिर उसके बाप की सेवा, और तीसरा जो उसे प्यार मिला वो इतना मिला कि प्यार को सह ही नहीं पा रहा था वो। जो प्यार उसे मिल रहा था उसके सहने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत कर गया। कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी काफी वहाँ स्ट्रॉन्ग है, कांग्रेस की लहर चल रही है, बहुत तमाम बातें चल रही थी। सारी बातें दरकिनार करते हुए जो रिजल्ट आया है, 19,815 वोटों से जीते हैं। देखिए, 315 से, माफ कीजिए। हो सकता है कुछ हमसे कमी रह गई हो, नहीं तो वहाँ जीत तो और बहुत ज़्यादा से होनी थी, लेकिन टाइम थोड़ा समझो, या अब जो मेरे बड़े बुजुर्ग थे वो तो मुझे जानते थे, लेकिन जो युवा बच्चे हैं वो अब जवान हो गए हैं। जब बच्चे थे तो उन्हें ये तो पता है कि अंकल हमारे ऐसे थे, पापा ने बताया था, लेकिन उनका जो प्यार था ना वो मन्नू के लिए उसे झेल पाना बड़ा कठिन हो रहा था। क्यों हो रहा था कि कोई इधर से पकड़े, कोई उधर से पकड़े, और इतना खींच लेते थे वो कि शाम को नींद आने का तो मतलब ही नहीं। तो जो प्यार वहां से मिला, मैं तो उनको बोलता भी हूँ कि अगर हमसे कभी कोई गलती हो भी जाए, जो समालखां वालों ने हमें प्यार दिया, मुझे भी दिया, और मुझसे ज्यादा उनने अपने बेटे को दिया, वो प्यार से हमें कभी वंचित ना करना। अगर गलती भी हो तो पीठ तो लेना, धमका लेना, लेकिन प्यार कभी कम ना करना। बहुत अच्छी बात कही आपने। भविष्यवाणी करी थी आपने 1 महीने पहले, जब टिकट नहीं मिली थी कि इतनी सीट आएंगी, और वही भविष्यवाणी सिद्ध होगी। मैं भविष्यवाणी कोई पंडित तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में जो सोच होती है कि भाई हमारी पार्टी क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या विकास कर रही है, उसके हिसाब से मैं हिसाब लगाता हूँ, तो वो करीब करीब पूरा हो जाता है। मगर आकलन बिल्कुल सटीक था जो आपसे, जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने 45 से 48 तक का ही एक आंकड़ा दिया था और लगभग 48 पे ही आके वो तो यही है कि बस थोड़ा आइडिया होता है तो ऊपर वाला थोड़ा बहुत उसे इधर उधर खींच के सही कर देता है। अभी मैं बैठा हुआ भी बात कर रहा था जी, और आप बुद्धिजीवी हो, मैंने उसको आने के बाद यहाँ पे एक ही बात कही कि जीतना मुश्किल नहीं है, जीत के वादों को पूरा करना बहुत मुश्किल है।
और उनके लिए तैयार रहो। और वो लगता है कि उसके लिए तैयार भी है, और वो परमात्मा के आशीर्वाद से पूरा भी करेगा। और मंत्री जी आपका सुपरविजन ऊपर से होगा तो और अच्छी नहीं, बात। वो तो मैं हल्के में ही अभी कहता था मैं उनको कि भी कैंडिडेट तो तुम्हारा सेवा करेगा ही करेगा, काम भी करेगा, लेकिन एक तुम्हारा पुराना व्यक्ति, तुम्हारा पुराना सेवक, वो जो है ना, जो हमारे में वो लुभाव बोलते हैं, क्या लुभाव, जब कुछ बड़ा सामान खरीदते हैं ना दुकान से, सब्जी खासकर, तो उसमें जो है ना लुभाव में धनिया मिलता है। जी जी जी। कोई जो है मिर्च हरी घेर देता है। तो अगर हम ये तो मैं जो है वो लुभाव में मैं उन्हें मिलूंगा। तो अगर हम ये कहें कि वहां से एक नहीं दो दो विधायक हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। दो तो विधायक तो एक ही है। एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल। नहीं, विधायक तो वहाँ एक ही रहेगा। जी तो मैं तो सेवा के तौर पे ही उनका काम करूंगा, लेकिन विधायक तो जो बाकी बनते हैं ना लोग, मैं किसी की बुराई नहीं करता, पर 80% लोग जब विधायक बनते हैं तो बनता जनता एक को बनाती है, लेकिन 50 बन जाते हैं। उसके मामा के, फूफी के, चाचा के, ताऊ के, सारे विधायक हो जाते हैं। कोई गाड़ी वाले छेड़ रहा, कोई तांगे वाले छेड़ रहा, कोई जमीन वाले छेड़ रहा, वो छेड़ते ही रहते। लेकिन हम जब बनते हैं तो हम एक ही विधायक बनते हैं, और वो उनकी पूरी सेवा कार बन के विधायक बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात।